बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आइए चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, मैं इन क्वेश्चंस के ऐसे आंसर पेश कर रहा हूं जो न सिर्फ समझना इनको बहुत आसान है बल्कि आप इनको पेपर में लिखकर फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14.2 question is, a current in a conductor produces a magnetic field which can be calculated using Ampere's law. Since current is defined as the rate of flow of charge, what can you conclude about magnetic field due to stationary charges and what about moving charges? Students, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है a current in a conductor produces a magnetic field, यानी एक कंडक्टर में से अगर करंट गुजर रही हो तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, जो कि हमें पता है, विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। और ये भी बताया गया कि उस मैग्नेटिक फील्ड को हम एम्पियर्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आगे बताया गया है सिंस करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये कहा गया कि करंट की डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जो कि हमें पता है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस। तो पहला हमसे पूछा गया है कि एक स्टेशनरी चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है, एंड व्हाट अबाउट मूविंग चार्जेस। स्टूडेंट्स, अगर इसकी स्टेटमेंट को देखें तो इसके पहली तीन जो सेंटेंसेस हैं वो उसमें इंफॉर्मेशन वही बताई गई हैं जो कि हम पहले से जानते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और वो उसे हम एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं, और करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब एंड पे यहाँ उसने क्वेश्चन किया है कि आप स्टेशनरी चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई स्टेशनरी चार्ज है, जैसे कि फिगर में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दिखाया गया, तो इसके इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट गुजर रही हो तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जैसा कि क्वेश्चन में भी बताया गया है। और करंट क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी जब तक चार्ज इस कंडक्टर में से मूव कर रहा होगा तो तब ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इससे हम ये रिजल्ट डिड्यूस करते हैं कि स्टेशनरी चार्जेस वो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि मूविंग चार्जेस ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। तो यही हमने आंसर लिखा है, स्टेशनरी चार्जेस डू नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड, दे प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम। मूविंग चार्जेस के मुतालिक लिखा है बाय एम्पियर्स लॉ द सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसका मतलब है कि बी विच इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is proportional to the current I। इससे हमें यह पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द पैदा होता है, यानी मूविंग चार्जेस ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ कंडक्टर व्हेन अ करंट इज पासिंग थ्रू इट, thus only moving charges produce magnetic field in the surrounding region। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।